आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस वार्ता की। अरुण साव ने कहा कि पूर्व में आयकर कानून में जो बदलाव हुआ, अभी 22 सितंबर से जीएसटी में बदलाव भी हुआ है। ये स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। इन सभी का केंद्र बिंदु गरीब, किसान और महिला वर्ग है। इन निर्णयों से आम जनता में कई बड़े परिवर्तन आए हैं। हमने कोरोना में देखा है अर्थव्यवस्था कैसे चौपट हुई है। न केवल स्थिर रही, न केवल हमने अपना स्वयं का वैक्सीन बनाया, अपने देश के सभी नागरिकों को दिया और मुफ्त में दिया। दुनिया में 150 देशों को वैक्सीन देने का काम भारत ने किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देकर काम करना शुरू किया। आत्मनिर्भर भारत हर घर स्वदेशी और घर घर स्वदेशी अभियान के साथ हम चल रहे हैं। मीडिया के साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी को राम राम, जय जोहार। मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पर चर्चा करने के लिए। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में एक व्यापक अभियान 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती 25 दिसंबर तक एक बड़ा अभियान आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान चलाने का निर्णय किया है और इस अभियान के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से सरकार बनने के बाद जो देश के अंदर काम हुए हैं, वो इस बात की ओर इंगित करते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश की अर्थव्यवस्था में अनेक परिवर्तन हुए। पूर्व में आयकर कानून में जो बदलाव हुआ, आयकर के स्लैब में जो बदलाव हुआ और अभी 22 सितंबर से जो जीएसटी में बदलाव हुआ, ये स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है और इन सभी टैक्स रिफॉर्म का केंद्र बिंदु गरीब, किसान, महिला और मध्यम वर्ग है। और इन अभियानों के कारण आज देश की अर्थव्यवस्था में आम लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया है, ये सहज रूप से हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत की ताकत क्या हो सकती है, इसका बड़ा उदाहरण हमने कोरोना के महामारी के दौरान देखा कि कैसे बड़े बड़े विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश, उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हुई और इतना विशाल देश, 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश की अर्थव्यवस्था न केवल स्थिर रही और न केवल हमने अपना स्वयं का स्वदेशी वैक्सीन बनाया, अपने देश के सभी नागरिकों को दिया, मुफ्त में दिया, साथ ही दुनिया के 150 देशों को वैक्सीन देने का काम भारत ने किया। ये भारत की आज जो ताकत बनी है, उसका बड़ा उदाहरण ये कोरोना की महामारी बनी। और उसी दौरान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का
मंत्र दिया और उस पर काम करना चालू किया। और इन्हीं सब बातों को लेकर एक व्यापक अभियान आत्मनिर्भर भारत, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, इस अभियान को लेकर हम चल रहे हैं। कैसे भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, इसके बारे में मैं आपसे कहूं तो सैन्य क्षेत्र में जो भारत बहुत बड़ा आयातक देश था, छोटी छोटी चीजें दुनिया से हमें आयात करनी पड़ती थी, और आज वही भारत आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ने के कारण अब एक बहुत बड़ा निर्यातक देश बना है। 2014-15 में हम 1941 करोड़ का निर्यात रक्षा क्षेत्र में करते थे, और अब पिछले 10 सालों में ये आंकड़ा 23,622 करोड़ हो गया है। अब ये केवल अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान नहीं करता है, वरन इसके कारण हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। स्टार्टअप के मामले में हमारा देश सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में स्थापित हुआ है, जिससे 17 लाख युवाओं को रोजगार भी मिला है। आज भारत में 100 से अधिक यूनिकॉर्न आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक बनकर उभरे हैं, और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो अंत्योदय के विचार हैं और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है अंत्योदय का, उसको भी दर्शाने का काम ये करता है। आत्मनिर्भर भारत के लिए जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, देश की सारी प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के कारण से ये आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। नीतियों में सुधार, आर्थिक नीति में बदलाव, और इसका लाभ सर्वाधिक रूप से किसी को मिल रहा है तो वो गरीब, किसान, महिला और मध्यम वर्ग को मिल रहा है। रायपुर से मुकेश वर्मा की रिपोर्ट।